बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। पिछली वीडियो में हमने नज़्म नात के 4 अशार की तशरीह की थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज हम इस वीडियो में शेर नंबर 5, 6 और 7 की तशरीह करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। शेर नंबर 5 है। मुझे दर बदर ये फिराएगा, न कभी ये राह पर आएगा, मुझे पीस डालेगा आसमान, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। इसमें भी पहले अपने शायर का जो है नाम और नज़्म का उन्वान लिख देना है। उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी देखें आप। दर बदर का मतलब होता है मारे मारे घूमना, पीस डालना, बर्बाद करना। इस तशरीह से भी पहले आपने अमीर मिनाई का जो हमने पहले किया था, पहले जो 4 अशार में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने अमीर मिनाई का तारुफ लिखना है। यानी अमीर मिनाई का शुमार अपने अहद के कादरुल कलाम शायरों में होता है। उन्होंने तमाम असनाफ में शायरी की, मगर गज़ल और नात की तरफ उनका ज़्यादा रुझान रहा। आपकी शायरी ज़बान बयान की खूबियों और फ़िक्र ख्याल की रनाइयों की खूबसूरतियों का मजमुआ है। उनकी नातों में दर्द व असर और सोज़ व गुदाज की उम्दा मिसालें मिलती हैं। सोज़ का मतलब होता है दर्द, गुदाज होता है नरमी। तो जो है आप लोगों ने ये इन तशरीहात नज़्म की तशरीहात से पहले भी ये मौलाना अमीर मुनाई का जो है तारुफ लिख देना है। अब इसकी तशरीह देखते हैं शेर नंबर 5 की। शेर नंबर 5 था कि मुझे दर बदर ये फिराएगा, न कभी राह पे ये आएगा, मुझे पीस डालेगा आसमान, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। तो इस शेर में शायर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं। शायर कहते हैं कि ए नबी, मैं मुसीबतों में घिरा हूँ, यानी मैं परेशानियों मुसीबतों में फंसा हुआ हूँ। मैं परेशान हाल हूँ, मुसीबत ज़दा हूँ। ज़माने की जो मुसीबतें परेशानी हैं उनकी वजह से मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। मैं परेशानियों में इतनी बुरी तरह फंस गया हूँ कि मैं इन आजमाइशों की वजह से अपनी राह से भटक गया हूँ। मैं सीधे रास्ते पर नहीं चल पा रहा। मेरा वजूद इन मुश्किलात के बोझ तले दब चुका है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स के रफ़ीक हैं। रफ़ीक का मतलब होता है दोस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शफ़ीक हैं, यानी शफ़क़त करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं अपने तमाम मसाइब, यानी जो मेरी मुसीबतें हैं, जो मुश्किलात हैं, उनका ज़िक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करूं, ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो और मैं सुकून हासिल करूं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मेहरबान और कदरदान कोई नहीं। आपने पिछली जो तशरीहात हैं अशार की, उसमें भी आप देख रहे हैं कि शायर का यही है कि हर शेर में वो यही कह रहे हैं कि मैं अपनी मुसीबतें जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना चाहता हूँ, मैं अपना हाल दिल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने दिल का सुकून हासिल कर सकूँ। तो ये सारी जो लाइनें हैं ये हर शेर की तशरीह में है। तो आप इसी तरह ये जो है हर शेर की तशरीहात जो हैं जो एक दूसरे में उनके जुमले जो हैं लिख सकते हैं। अब शेर नंबर 6 देखें। इसका शेर नंबर 5 का हवाले शेर देखें। ये जो हमने पहले किया था इसी नज़्म का शेर है कि दिल दर्दमंद की दास्तान, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, तुम ही गम ज़दों के हो कदरदान, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। ये जो हमने पहले इस शेर की तशरीह की थी यही आप इसमें लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई शेर भूल भी जाता है तो आप ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारा जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो आप कोई भी इसमें से एक शेर लिख सकते हैं। अब शेर नंबर 6 देखें। न ज़मीं सुने, न फलक सुने, न बशर सुने, न मलक सुने, नहीं सुनता कोई मेरी फ़ग़ां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। अब इसमें ज़मीं और फलक, यानी ये भी इसमें सनत तज़ाद इस्तेमाल किया हुआ है, ये एक दूसरे के उल्ट हैं। अब फलक क्या होता है? आसमान। बशर इंसान और मलक फरिश्ते, यानी मलाइका हम फरिश्तों को कहते हैं। फ़ग़ां यानी फ़रियाद भरी आवाज़। इसमें भी आपने पहले अमीर मिनाई का तारुफ लिख लेना है। उसके बाद आप देखें इसकी तशरीह के शायर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है। शायर कहते हैं कि मैं अपना हाल दिल हर एक को सुनाना चाहता हूँ। हर एक में कौन आ जाता है कि मलाइका, बशर, ज़मीन, आसमान, लेकिन ये है ना, नहीं सुनता कोई मेरी फ़ग़ां, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, कि मैं अपना हाल दिल हर एक को सुनाना चाहता हूँ ताकि अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूँ, मगर कोई मुझ पर मेहरबान नहीं होता। ये ना, नहीं सुनता कोई मेरी फ़ग़ां, कि कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझ पर मेहरबान नहीं होता। मेरे जो मसाइब हैं, जो मेरी मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, उसके बारे में कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। हर एक को सिर्फ अपने काम से मतलब है, मेरी आवाज़ कोई सुनना पसंद नहीं करता। तो इसमें शायर जो है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए कहता है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गमज़दों के कदरदां, बेकसों के शफ़ीक और बेकसों के रफ़ीक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स के मसाइब यानी मुसीबतें सुनते, और इसलिए शायर चाहते हैं कि वो भी अपनी मुश्किलात और आजमाइशों का ज़िक्र हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान, रहम दिल और शफ़ीक हैं, और वो हर दर्दमंद की पुकार सुना करते। शायर के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तड़प मौजूद है।
अब देखें कि इस शेर में भी वही बात है कि शायर यही कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ीक हैं, रफ़ीक हैं, दर्दमंदों की, गरीबों की जो है मुश्किलात सुनते थे, उनका हल निकालते थे। तो वो कहते हैं कि मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अपनी मुश्किलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करूं और अपने दिल का सुकून हासिल कर सकूं। अब इसमें हवाला शेर देखें, जमे जिस तरफ आंख जलवा है तेरा, जो यकसू हो दिल तो वही चार सू है। अब ये शेर का नात जो का आखिरी शेर देखें, शेर नंबर 7 है। जो अमीर देखें नबी इधर, जो कहूँ ये हाथ तो कहूँ ये हाथों को जोड़ कर, कि तड़प को दिल की मैं नीम जान, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। अब अमीर, यहाँ अमीर minaई ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। तखल्लुस क्या होता है? वो नाम जो शायर अपने असल नाम की जगह शायरी में इस्तेमाल करते हैं। तो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम मक्ता कहते हैं। तो इसमें भी आपने जो है अमीर minaई का पहले तारुफ बयान कर देना है और उसके बाद आप इसकी तशरीह देखें कि शायर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जुड़े रहने का शिद्दत से आरजूमंद है, यानी ख्वाहिशमंद है, और वो चाहता है कि ज़िंदगी भर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल उसके दिल में रहे। शायर की दिली ख्वाहिश है कि वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और उन्हें जो है वो उनसे मिलने की तड़प उसके अंदर है। तो चाहते हैं कि जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलें तो उनके सामने आजिज़ी उनकी सारी से हाथ जोड़ें और उनसे अपनी तड़प का जिक्र करें। ये है ना कि तड़प, जो अमीर देखें नबी इधर, तो कहूँ ये हाथों को जोड़ कर, कि अपने हाथों को जोड़ कर मैं उनसे अपनी तड़प का जिक्र करूँ। शायर कहते हैं कि मेरे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का वलवला, वलवला होता है जोश, इस कदर है कि मेरी जान हमेशा उनके लिए हाजिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से उम्मीदों के पूरे होने की उम्मीद रखना और फिर शफात की तमन्ना भी हर मुसलमान की ख्वाहिश है। वो मोहब्बत में सरशारी के आलम में कह रहा है शायर, यानी कह रहा है कि मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैदान हश्र में, यानी जब क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे, तो उस वक्त जब अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हमें नसीब हो, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफात फरमाएंगे। तो और शायर अपने इस हाल का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना चाहते हैं। इसका हवाले शेर देखें, तू हुस्न है, फ़िज़ान है, खुशबू है, ज़िया है, मामूर तेरे ज़िक्र से आलम की फ़िज़ा है। अब ये आपके 7 अशार की तशरीह जो है वो मुकम्मल होगी। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। जब आपको अगर तशरीहात आ जाती हैं तो आपको नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिखना मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि वो उन्हीं के अंदर से ही है। आप हर शेर में से भी अगर एक लाइन लेकर लिख लें तो आपका मरकज़ी ख्याल बन जाता है। तो आपने मरकज़ी ख्याल भी खुद से लिख लेना है। अब इसमें देखें, नज़्म का मरकज़ी ख्याल के शायर अमीर minaई इस नज़्मात में नहायत ही मोहब्बत भरे अंदाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रहम और शफ़ीक थे कि वो तमाम लोगों के दुख दर्द में शरीक होते थे, उनकी मुश्किलात सुनते और उनका कोई ना कोई हल निकालते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के लिए रहमत साबित हुए। कायनात का एक एक ज़रा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में मशगूल है। शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की ये उसकी इंतहा है कि वो इस कायनात की हर ज़ीरू को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए महसूस करता है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। तो ये जो इसका नात का मरकज़ी ख्याल है आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। पेपर में ऐसे आपको अशार दिए गए होते हैं, इसी में से अगर कोई शेर आ जाएगा और उसका लिखा होगा कि इस शेर का मरकज़ी ख्याल लिखें, तो आपको अगर तशरीह आती होगी तो आप खुद से भी उसका मरकज़ी ख्याल लिख सकते हैं। अब इसके हम सवालात के जवाबात करेंगे। इसका पहला सवाल देखें, पहले शेर में शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में क्या कहना चाहता है। अब आप लोगों को वहाँ ऊपर शेर लिखा हुआ होगा। शेर आपको हर जो भी पेपर में आएंगे किसी भी नज़्म या गज़ल का उसका शेर लिखा होगा और फिर उसका सवाल का जवाब नीचे लिखा होगा, तो वो आपके लिए आसानी होगी। अब ये जो SLOS बेस्ड एग्ज़ाम्स के तहत जो अब उन्होंने नया ये रूल दिया है, उसके तहत जो है जब शेर ऊपर लिखा होगा तो आपको उसका जवाब लिखने में आसानी होगी। अब इसमें जो है शायर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि आप इस कदर रहमदिल और शफ़ीक थे कि वो तमाम लोगों के दुख दर्द में शरीक होते थे, उनकी मुश्किलात सुनते और उनका कोई ना कोई हल निकालते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और रहमत का सुनकर दिल करता है कि मैं भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गम सुनाऊँ। अब सवाल नंबर 2 है, नात के 5वें शेर में मुझे पीस डालेगा आसमां से शायर की क्या मुराद है। अब ये भी जो है ऊपर आप लोगों का शेर लिखा हुआ होगा और उसमें लिखा होगा कि इस शेर में मुझे पीस डालेगा आसमां से शायर की क्या मुराद है। तो इसमें शायर कहते हैं कि मैं परेशानियों में बुरी तरह फंस चुका हूँ, मैं इन आजमाइशों की वजह से अपनी राह से भटक चुका हूँ, मैं सीधे रास्ते पर चल नहीं पा रहा, मेरा वजूद इन मुश्किलात के बोझ तले दब चुका है, ऐसा लगता है जैसे आसमान मुझे पीस डालेगा।
अब सवाल नंबर 3 देखें कि शायर को ज़मीन, फलक, बशर और मलक से किस बात का शिकवा है। तो शायर कहते हैं कि मैं अपना हाल दिल हर एक को सुनाना चाहता हूँ ताकि अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूँ, लेकिन कोई मुझ पर मेहरबान नहीं होता। मेरी दुखों के बारे, मुसीबतों के बारे में कोई सुनना पसंद नहीं करता। हर एक को सिर्फ अपने काम से मतलब है और मेरी आवाज़ कोई सुनना पसंद नहीं करता। शायर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि प्यारे रसूल सल्लम गमज़दों के कदरदां, बेकसों के शफीक और बेकसों के रफ़ीक हैं। अब सवाल नंबर 4 देखें कि नात के आखिरी शेर में शायर ने क्या आरजू किया है। तो शायर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जुड़े रहने का शिद्दत से ख्वाहिशमंद है। वो चाहता है कि ज़िंदगी भर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल उसके दिल में रहे। शायर ये दिली ख्वाहिश रखता है कि वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और शायर दिल के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तरफ इस हद तक है कि वो चाहता है कि जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो उनके सामने आजिज़ी से हाथ जोड़े और उनसे अपनी तड़प का जिक्र करें। अब सवाल नंबर 5 देखें कि शायर के ख्याल में यतीम और स्कीम के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत क्या अहमियत रखती है। तो इसमें भी जो है शायर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की मदद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब लोग जो थे वो जहालत के अंधेरों में डूबे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को शम्मे हदायत दिखाई, गुलामों, यतीमों, दर से लाचार लोगों को उनके हकूक़ दिलाए। अब लोग बेकसों, बेबसों, गुलामों, यतीमों और लावारिस लाचार लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ा करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को उनके हकूक़ व फ़राइज़ बताए। इस तरह गरीबों और यतीमों को सहारा मिला। आपने हर गलती और की सज़ा की एक हद मुकर्रर की और माशरे को जुल्म से बचाया। ये सारी वही हैं सवालात के जवाब जो आप पहले तशरीहात में कर चुके हैं। तो आप जो है कोई भी आपको सवाल आ जाता है ऊपर चूँकि शेर लिखा हुआ होगा तो आपको उसका जवाब लिखने में आसानी होगी। अब ये सवाल देखें, सवाल नंबर 6 है कि नात के हवाले से शायर के एहसासात अपने अल्फाज में बयान करें। तो इसमें भी जो है शायर मीर ने इस नात में जो है नहायत मोहब्बत भरे अंदाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराय की, यानी उनकी तारीफ़ की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया है। शायर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत के साथ अपनी तमन्ना का इजहार करते हुए कहते हैं कि ए नबी, मैं आपकी ज़ात से बहुत मुतासिर हूँ। मेरी मोहब्बत और अकीदत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर अपनी नज़र करम करें और अपनी राह में जीने और मरने की तमन्ना सुनें। शायर के लिए दरअसल करम और नेमत की बात है कि उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का शर्फ हासिल हो सके। शायर कहते हैं कि मेरी आरज़ू है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाल दिल सुनाऊं और अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। अब आपने देखा है कि ये तकरीबन हर शेर में तकरीबन वही बात है, क्योंकि जो नज़्म होती है वो एक ही मौजू पर लिखी जाती है और इसका मौजू था नात। नात क्या होती है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़। तो हर शेर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई है, इसलिए आपके लिए इसकी तशरीह कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको मिक्स करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपने कोशिश करनी है, याद रखना है कि आपको अल्फाज मानी पहले याद करने हैं, फिर आपने देखना है कि किस शेर की तशरीह है। ये चूँकि आपको अल्फाज मानी आते होंगे, अब आप शेर सामने लिखा होगा तो आप उसकी खुद से भी तशरीह कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी तशरीह और सवालात के जवाबात समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई समझ नहीं आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।